तो स्वागत है आपका ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे चाइल्ड अडॉप्शन लीव। दूसरे नंबर पे देखेंगे लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। और तीसरी लीव देखेंगे इसमें स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। सो लेट्स स्टार्ट विद चाइल्ड अडॉप्शन लीव। ये कौन से रूल में आती है? ये अंडर रूल 41B में आती है। और ये कब से स्टार्ट हुई? ये हुई 25 अगस्त 2021। और ये एसओ कौन सा था इसका? 299। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई फीमेल सर्वेंट है वो चाइल्ड को अडॉप्ट करती है एट द एज बिलो 1 ईयर, तो उसको क्या मिलती है? चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलती है। अब इसमें एक सेकंड कंडीशन में क्या है कि उस जो गवर्नमेंट सर्वेंट अडॉप्ट करेगी चिल्ड्रन, उसके लिविंग चिल्ड्रन लेस देन 2 होंगे, तब वो एप्लीकेबल होगी इस लीव के लिए। थर्ड कंडीशन में क्या है, ये कितनी देर के लिए अलाउड होती है? 180 डेज़ के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगी वो ड्यूरिंग जो उसकी छुट्टी होगी, लीव पे होगी, चाइल्ड अडॉप्शन लीव पे, तो उसको पूरी सैलरी दी जाएगी। कितनी सैलरी? जितनी वो लीव जाने के पहले उसकी पिछले मंथ में थी, उतनी उसको सैलरी दी जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि इस लीव को आप क्या कंबाइन कर सकते हैं 60 दिन और किसी लीव के साथ, और उसके लिए आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव है इसको आप किसी भी जो आपकी लीव ड्यू होगी उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अप टू कितनी? 1 ईयर। फिर उसकी सब कंडीशंस क्या हैं कि अगर जो चाइल्ड आप अडॉप्ट कर रहे हैं एट द डेट ऑफ अडॉप्शन वो 1 महीने से कम हुआ तो आपको 1 साल की लीव, मैक्सिमम जो इसका पीरियड होगा, आप 1 साल के लिए एलिजिबल होंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, जो उसकी सब कंडीशन है कि अगर जो चाइल्ड की एज है वो कितनी हुई? 6 मंथ हुई या उससे ऊपर हुई, बट लेस देन कितनी हुई? 7 मंथ्स, तो आपको लीव कितनी दी जाएगी? 6 महीने तक मिल सकती है। अब जो इसकी सब कंडीशन सी है उसमें क्या है कि अगर चाइल्ड कितना हुआ? 9 मंथ, 9 महीने का हुआ और उसके अबव हुआ बट लेस देन 10 मंथ्स हुआ, तो आपको लीव कितनी जाएगी? दी जाएगी 3 मंथ्स। अब नेक्स्ट कंडीशन जो लास्ट है कि ये किसी भी अकाउंट से डेबिट नहीं होती। अब दोस्तों देखते हैं कौन सी लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, ये अंडर रूल 35 में आती है। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने के पास अपनी लीव लेना चाहता है प्रेपरेटरी उसकी प्रेपरेशन के लिए, तो उसको ये लीव दी जाती है। अब इसमें क्या है, जो कितनी अलाउड होती है? ये होती है 240 दिन, ठीक है, और ये सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, ये कोई सेपरेट लीव नहीं होती। इसमें क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट को जो उसने अर्न लीव अवेल की होती है वही उसको मिलती है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि इस लीव के साथ जो अगर कंटिन्यू कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको कंटिन्यूशन करना चाहता है लीव, तो उसको क्या हाफ पे लीव जो उसकी इसके साथ कंटिन्यू कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि जो ये लीव होगी ये कब तक होगी वैलिड? ये प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट का पहली डेट होगी, रिटायरमेंट वाले दिन की पहली डेट, उस तक आप ये अवेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि ये जो रिटायरमेंट प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट लीव है ये शैल नॉट इंक्लूडेड द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव इसमें इंक्लूड नहीं होती। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीव है। ये कौन से
रूल के अंडर आती है, रूल नंबर 42। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, इसमें क्या होता है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट वो परमानेंट भी हो सकता है, क्वासी परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, वो उसको इंजरी होती है बाय परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो उसको कोई इंजरी हो जाती है तो उसको कौन सी लीव मिलती है, ये स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, कैसे हो सकती है इंजरी। अब एक पुलिस मैन है, वो उसकी क्या हो गया है, उसकी जो आर्म है वो क्या हो गया, लॉस्ट, उसकी जो आर्म है उसने आर्म अपनी खो दी है ड्यू टू क्या, इनकाउंटर विद मिलिटेंट्स, इस कंडीशन में भी मिलती है। अब जो ड्राइवर होता है उसका, वो कहीं उसकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी तो उसको मिल सकती है। और अगर लाइनमैन है कोई तो उसको क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट लग गया बाय वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी तो उसको मिल सकती है। और एक डॉक्टर को कैसे मिल सकती है, जब वो विक्टिम बन जाता है किसी डिजीज़ का वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। और ये दोस्तों किसी भी सर्वेंट को मिल सकती है, कब, जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो तो उसमें उसको कोई इंजरी आ जाए तो उसको ये मिलती है। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि ये एक बार से ज़्यादा भी मिल सकती है, मतलब एक बार किसी को इंजरी हुई, वो रिकवर हो गया, उसने छुट्टी ली, अब वापस उसको क्या हुआ कि वापस इंजरी होगी ड्यूरिंग वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी तो उसको ये वापस भी मिल सकती है। बट एक इंजरी के टाइम कितनी मिल सकती है मैक्सिमम, नॉट मोर देन 24 मंथ्स, मतलब 24 महीने से ज़्यादा नहीं मिल सकती। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि जो ये ड्यूटी होती है, जो ये स्पेशल डिसेबिलिटी लीव होती है, इसको काउंट क्या किया जाता है ऑन ड्यूटी, किसमें, जब पेंशन की कैलकुलेशन होती है, सर्विस पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए होती है, उस कंडीशन में इसको क्या माना जाता है कि ड्यूटी माना जाता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसको ये फुल पे मिलेगी, कितनी, 120 दिन के लिए उसको फुल पे मिलेगी, और जो रिमेनिंग उसको होगी, जो वो ड्यूटी पे रहेगा उसको हाफ पे मिलेगी। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर वो फुल पे लेना चाहता है 120 दिन के बाद भी तो उसको क्या, जो राइटिंग में देना होगा और किसी लीव में उसको कन्वर्ट करके वो क्या कर सकता है कि फुल पे ले सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि ये और किसी भी लीव के साथ कंबाइन हो सकती है। और जो लास्ट कंडीशन है उसमें क्या बताया गया है कि इस कंडीशन में ये बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनसेशन गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है तो वो क्या होगा कि इसकी कब दी जाएगी, वो ड्यूरिंग हिज लीव अंडर वर्कमैन कंपनसेशन, तो वो उसकी सैलरी जो होगी उससे रिड्यूस कर दी जाएगी, मतलब जितनी उसको कंपनसेशन मिलेगी उतनी उसकी सैलरी को उसे उसकी सैलरी से रिकवर कर लिया जाएगा। सो दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल इन वन यूट्यूब चैनल।